हेलो फ्रेंड्स, तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कोई भी टीचिंग एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में नहीं पूछा जाए, तो इसलिए आज हम आगमन विधि और निगमन विधि से संबंधित जानकारी देखेंगे। इसको जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये क्या है। आगमन विधि और निगमन विधि जो है वो शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण विधियाँ यानी कि जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को समझाना चाहता है कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय वस्तु जब वो समझाना चाहता है तो वो अलग अलग तरीकों का प्रयोग करता है। वो अलग अलग तरीके प्रयोग में ला करके अपने स्टूडेंट को वो विषय वस्तु समझाने की कोशिश करता है। तो उन्हीं में से एक विधियाँ हैं, वो है आगमन विधि और निगमन विधि। ये दोनों विधियाँ अलग अलग है। तो सबसे पहले हम आगमन विधि देखेंगे। आगमन विधि जो है वो अरस्तु ने दी थी। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों ही अरस्तु ने दी थी वैसे, लेकिन आगमन विधि अरस्तु ने दी थी और बैकन और पेस्टोलॉजी इसके समर्थक थे। ये इसके देने वाले तो थे अरस्तु, इन्होंने प्रदान की थी ये विधि, इन्होंने बताया था आगमन विधि के बारे में, लेकिन बैकन और पेस्टोलॉजी जो है उन्होंने इस विधि का समर्थन किया था। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में बच्चे को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। यानी कि जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, बच्चा जो पहले से जानता है, छोटा बच्चा है, उसे जो पहले से जानकारी है उस जानकारी को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हुए उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाया जाता है। जो चीज़ें हम जानते हैं, देखते हैं, जिन चीज़ों को हम डेली यूज़ में देखते हैं, वो चीज़ें होती हैं मूर्त चीज़ें। यानी कि जो हमारे डेली यूज़ में काम आती है या फिर जिन्हें हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं या फिर जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो होती है मूर्त चीज़ें। तो यानी कि ऐसा नॉलेज जिसे हम पहले से जानते हैं या फिर हम जिसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानकारी हमें होती है, तो उस नॉलेज से एक काल्पनिक की ओर यानी कि बच्चे की चिंतन शक्ति के विकास की ओर उसे ले जाया जाता है। अगला है उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इस विधि में सबसे पहले बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसे नियम बताया जाता है। जैसे कि कोई टीचर, हिंदी का कोई टीचर है, उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, हिंदी का कोई टीचर है तो वो अपनी विषय वस्तु को समझाने के लिए अगर आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है तो वो सबसे पहले बच्चे के सामने उदाहरण देगा, उसके बाद में वो नियम प्रस्तुत करेगा। यह विधि जो है वो प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के लिए ही उपयुक्त है। जो प्राइमरी एलिमेंट्री बच्चे होते हैं, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे, जो हर चीज़ को काफ़ी सरल तरीके से समझना चाहते हैं, ये विधि केवल उन्हीं बच्चों के लिए उपयुक्त है। अगला है लर्निंग बाय डूइंग। ये जो है ये कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिंग टाइप की टीचिंग मेथड है। इसमें बच्चे के सीखने और स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। समय इसमें ज़्यादा लगता है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हर चीज़ का, हर टॉपिक के उदाहरण देना और उनके नियम बताना, फिर उस बच्चे के द्वारा उस नियमों की पुष्टि करवाना, तो इसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगला है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। एक छोटी सी चीज़ से लेकर शुरू किया जाता है टॉपिक को, और एक उस बच्चे को जब तक उसे पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए, एक उसके प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर उसे नए ज्ञान की प्राप्ति करवाई जाती है। यह पूर्व ज्ञान पर बल देती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ करके देखते हैं और उन्हें समझाने के लिए हमें पिछली क्लास का नॉलेज या फिर उनके घर परिवार के नॉलेज से हमें उन्हें जोड़ना पड़ता है। तो ये जो है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान पर बल देती है। इसका उदाहरण है कि जब कोई शिक्षक अपनी क्लास में पढ़ा रहा है, जैसे हिंदी का कोई शिक्षक है और वो अपनी क्लास में बच्चों को व्याकरण के बारे में बता रहा है, जैसे उदाहरण के लिए वो संधि समझा रहा है या फिर समास समझा रहा है या फिर वो व्याकरण से संबंधित कोई संज्ञा बता रहा है, तो वो उस चीज़ को समझाने के लिए पहले बोर्ड पर कुछ शब्द लिखेगा, पहले वो उदाहरण देगा, जैसे कि शहर का नाम या कुछ भी, स्वयं का नाम या आपका नाम, जो कुछ भी है वो पहले वो उदाहरण देगा, फिर वो नियम बताएगा कि ये नाम जो है इन्हें संज्ञा कहा जाता है। तो ये थी आगमन विधि। इसके बाद है अगला निगमन विधि। यह विधि भी अरस्तु ने दी थी। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर है। निगमन विधि आगमन विधि की बिल्कुल उल्टी है। इसमें बच्चा जो है उसे अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाया जाता है, यानी कि उसका जो नॉलेज है उसे पहले छोड़ दिया जाता है, उसे नवीन चीज़ें सिखाई जाती है और उन नवीन चीज़ों को जोड़ते हुए बच्चे को जो वो जानता है उस तक पहुंचाया जाता है। ये अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, यानी कि बच्चे को पहले कल्पना शक्ति का विकास करवाया जाता है, उसे कल्पना पर, उसकी कल्पना शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स या कुछ भी ऐसा उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि वो कल्पना करे और फिर काल्पनिकता से उसे वास्तविकता की ओर लाया जाता है। अगला है नियम से उदाहरण की ओर। मैंने अभी भी कहा था ये विधि आगमन विधि के जस्ट अपोजिट है
उसमें उदाहरण पहले दिया जाता था और यहाँ निगमन विधि में नियम पहले दिया जाता है। इसे याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं निगमन और नियम, यानी कि निगमन विधि में पहले नियम दिया जाएगा, उसके बाद उदाहरण बताया जाएगा। अगला है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। यह जो है वो 6 to 8 या फिर 6 से जो अबव क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड है। अगला है गणित और व्याकरण में आवश्यक है। पहले नियम बताया जाता है, जैसे कि कोई मैथ्स का टीचर है अपनी क्लास में कुछ समझाना चाहता है, जैसे कि वो मैथ्स में जोड़ बाकी गुणा भाग या कुछ भी सरल ब्याज से संबंधित कोई प्रश्न बताना चाहता है, सवाल बच्चों को सोल्व करवाना चाहता है, तो पहले वो बोर्ड पर फॉर्मूला लिखेगा, उस फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करना बताएगा और उसके बाद वो उसे सोल्व करने का तरीका बताएगा। सभी स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो इसमें आगे निकल जाता है, लेकिन जो औसत कैटेगरी का स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इसमें इंटरेस्ट ले या फिर वो सीख पाए, क्योंकि हर बच्चे का मानसिक लेवल जो है, उसका मानसिक स्तर जो है वो अलग अलग होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट किसी नियम को पहले समझ सकता है वो उदाहरण के द्वारा भी सवाल हल कर सकता है। इसका उदाहरण है जैसे कि पहले सूत्र समझाकर सवाल हल करवाना। जैसा मैंने अभी बताया, कोई मैथ्स का टीचर है वो पढ़ाना चाहता है तो वो उसके लिए पहले एक नियम लिखेगा बोर्ड पर नियम लिखने के बाद में वो उस नियम को पहले व्याख्या करेगा नियम की, उसके बाद में वो उदाहरण बताएगा, फिर बच्चों से वो प्रश्न हल करवाएगा। तो ये थी निगमन विधि और आगमन विधि, जो कि हर टीचिंग एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।